मनुष्य वही है जो कोई गाली पर देने पर भी मुस्कुराते रहे, तब तुम शाबाश कहना लगो, तब तुम कुछ हो। विरोध परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी तुम अपने भीतर की मस्ती ना खो, अपने भीतर की प्रसन्नता बनाए रखो, तब तुमने जीवन में कुछ पा लिया, तब तुम शाबाश के योग्य हो। वैसे तो सब करते हैं, दो चार खुशामदी की बात कर देने से मुंह प्रसन्न हो जाते हैं, गाली देने पर मुंह छोटा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा मजबूत व्यक्तित्व हम में होना हो तो हमें अपनी ही मन को परखना पड़ेगा। तो कहते फिर छह तरह की संपत्ति है, षट संपत्ति कहते हैं। सबसे पहला शम माने शांति, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, शांति। मन में यदि चैन नहीं होता, जब चैन नहीं होता तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, भोजन नहीं अच्छा लगेगा, कोई फिल्मी गीत भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं घूमने दामने में जाते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता, चलनचित्र देखने में भी मन नहीं लगेगा, कुछ भी मन नहीं लगता। फिर दोस्तों से बातचीत करने में भी बेचैनी होती है, चैन नहीं होना, ये शम का अभाव। तो सबसे पहला धन क्या है? शम माने शांति। दूसरा है दम, दम माने आप जैसे कहोगे वैसे आपकी इंद्रियां काम करें। माने कई बार आप समझते हो पेट भर गया और नहीं खाना चाहिए, मगर जीभ में ये लगता है कि और थोड़ा खाओ। इंद्रियों का जो भोगने का शक्ति वो सीमित है, मगर आशा है वो असीम है, तब विरोध हो जाता है। मैंने पेट तो भर गया मगर जीभ कहता है और खाओ। विदेशों में एक बीमारी है, इसको कहते हैं बुलिमिया, जानते हो? क्या करते हैं वो? खाना खा के फिर उल्टी कर देते हैं, फिर दोबारा खाते हैं, इस तरह 6-7 बार खाना खा लेंगे। उनको क्या होता है, सब नालियां सब अल्सरेट हो जाती, जल जाती। कितनी बार उल्टी करे? रोज रोज 6-6 बार। बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई दवाई नहीं। अपने ध्यान सुदर्शन क्रिया करते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों को ये बीमारी, इसमें क्या तृप्ति नहीं होती, तो जीभ चाहता है और खाऊं, मगर पेट में शक्ति नहीं है उसको पचाने या खाने। इसी तरह आप कहीं जा रहे हो प्लेन में या बस में, एक फिल्म चल रहा है मान लो टेलीविजन में, आप सोचते अरे देखना नहीं, मैं आंख बंद करके सो जाऊं, मैं फिर धीरे से एक आंख खोल के देखता और क्या चल रहा, क्या हो रहा है, थ्रिल है क्या? पर आपकी बात आपकी खुद की आंख नहीं मानी, ये दम का अभाव। तो दम माने क्या? आपकी बात आपकी सारी कान, नाक, त्वचा, मुंह सब मान ले, जो आप चाहते आप बंद करो, बंद कर, अब खोल के देखो, खोल के देखो। ये दम दूसरा संपत्ति है। जितने लोग आदत से परेशान रहते हैं उनमें दम की कमी है। क्या? कोई सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, अब सिगरेट पीने से कोई आनंद तो नहीं मिला, मस्ती तो नहीं मिली, पर वो छूट नहीं पाता, छूटने से दुख होता है। तो जो आपको खुशी न दे मगर गम दे, वो आदत है। वैसी आदत दम की कमी से हो। शम और दम दूसरा संपत्ति है। और तीसरा है तितिक्षा। तितिक्षा माने सुख हो दुख हो दोनों में समानता में रहे। कहीं पास हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, उसको ले लिया जैसे हो गया। फेल हो गया करके रोते चले गए 2-2 महीने, बेकार। फेल हो गए, कोई बात नहीं, अगले वर्ष फिर परीक्षा कर, फिर बैठ जाओ। तितिक्षा माने
सहिष्णुता, सहनशीलता। कोई आपको गाली देवे, उसको सहन कर लिया। नहीं सहन करोगे क्या, मारा मारी करोगे, आपस में लड़ाई झगड़े करोगे, छोटी सी बातों को लेके हो जाता है। ये क्या, तितिक्षा, माने तितिक्षा की कमी से ये हो जाता है। सुख दुख, गाली और प्रशंसा को समान रूप में स्वीकार नहीं करने की क्षमता, ये तितिक्षा की कमी है। तितिक्षा एक तीसरा धन है। जो जिसका दिमाग ठीक है, अच्छा काम करता है, उसमें तितिक्षा स्वभाव हो। शम दम तितिक्षा उपरति। उपरति माने जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी दिलचस्पी लेना, दिलचस्पी के साथ काम करना। कुछ लोग कुछ भी करेंगे उसमें मन नहीं लगता, रस नहीं आता, खुशी से नहीं करता। ये बहुत बड़ा धन है, उपरति। चौथा, फिर श्रद्धा, पांचवा धन श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना जीवन सूखा। श्रद्धा माने आस्था, मन में वो आस्था रहे, श्रद्धा रहे, ये भी एक धन है। श्रद्धा न होने से अनसर्टनिटी, अनिश्चितता, भ्रम पैदा हो जाता है। तो श्रद्धा होने से भ्रम नहीं होगा। और समाधान, ये छठवीं धन है जीवन में, जिसमें समाधान होता है। समाधान समझते हैं? समता, एक समता मन में, तृप्ति, उससे बढ़कर कोई धन। ये 6 धन जीवन को ऊपर उठाने वाले। ये ज्ञान का तीसरा स्तंभ है। पहला स्तंभ विवेक, ये तो समझ लिए ना। विवेक माने सब कुछ बदल रहा है भाई, मुझ में कुछ है वो नहीं बदला है, मगर बाकी सब कुछ बदल रहा है, ये विवेक। वैराग माने मेरे पास सब कुछ है और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा, ये भरोसा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ है, ये तृप्ति। विवेक, वैराग, शम दमादि, ये तितिक्षा, श्रद्धादि, ये षट संपत्ति, ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने जीवन के बारे में जिज्ञासा। ये जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, ये दुनिया क्या है, इसके लिए कैसे ज्ञान हासिल करें, कहां कहां से मैं ज्ञान लूं, इसको कैसे पहचानूं, दुख से मैं कैसे बाहर निकलूं, इसको कहते हैं मुमुक्ष। मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षुत्व। मोक्ष माने दुख से बाहर निकलना है। तो ये चार स्तंभ है ज्ञान का। गुरुदेव, भारत देश में इतना अध्यात्म है, इसके बावजूद भारत इतना पिछड़ा क्यों है? यही प्रश्न हमें बाहर भी, विदेश में भी लोग पूछते हैं। इतना आध्यात्मिक संपत्ति होने के बावजूद हिंदुस्तान क्यों इतना पिछड़ा है? मैं उनसे यही कहता हूं, हिंदुस्तान अभी तक है, यही एक आश्चर्य की बात है। अमेरिका की 1/3 भूमि और 3 गुना अधिक जनसंख्या, 3 या 4 गुना अधिक, और इतने सारे 22 अलग अलग भाषाएं और 600 उसके डायलेक्ट्स, और इतने सारे धर्म और इतने सारे अलग अलग तरह की रहन सहन। यदि और किसी देश में ऐसा होता तो ये कब का छितर पितर हो जाता, छितर पितर हो जाता, एकदम टूट जाता। यूरोप में एक देश नहीं है, यूरोप में कई सौ देश मिलकर यूरोप हुआ, पर हिंदुस्तान एक देश बना है। इसका मूल कारण एक सूत्र है, आध्यात्मिक शक्ति है यहाँ, जो आदमी को भीतर से बांध के रखी है। इसलिए हिंदुस्तान आगे ही बढ़ रहा है मेरे दृष्टि।
आप बोस्निया आदि देशों को देखना, फॉर्मर यूगोस्लाविया वगैरह, जेकोस्लाविया, ये सब टूट गया, छोटे 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 कस्बे बन गए। कहीं भी इस तरह की जो एक मोहब्बत वाली, सबको बांध के रखने वाली एक संस्कृति, एक सूत्र दिखाई नहीं देता। तो यहाँ है, यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, सभी भाषा के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। आपसे मिलने में एक सुख भी है, पर पीड़ा ज्यादा। लगता है आप भी कृष्ण की तरह ही अपने भक्तों को दुख देने वाले हो। क्या ये सत्य नहीं है? मीरा मानती है, सुख वेदन सुख दीजिए, ऐसा मीठा दर्द दो और ऐसा सुख दो जिसमें एक मीठी दर्द बना रहे, क्योंकि सुख और दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू। विरह ना हो तो प्रेम नहीं, प्रेम का अंग है विरह, तो वो विरह होने से प्रेम जो है असली होता है। गुरुदेव, क्या जादू टोना होता है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालकर हमारे मन का संदेह, भ्रम दूर कर दीजिए। ये जादू टोना वगैरह तुम्हें कुछ नहीं करे, कुछ चिंता ही नहीं, आपके पास नहीं आएंगे ये सब। ये सब भूत प्रेत जादू टोना ये सब भूल जाना। जो साधक है, जो हॉलो एंड एम्प्टी है, जिनके जीवन में ऐसा प्रेम और भक्ति का उदय हुआ है, उनके आसपास भी कहीं नहीं होने की संभावना है। इसलिए आप निश्चिंत रहना, कोई जादू टोना आपके ऊपर चला ही नहीं सकते, चलाएंगे तो उनके ऊपर चलाएंगे। गुरुदेव, पशु अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं और भोग कर रहे हैं, तो मनुष्य भी अपने संस्कारों का भोग कर रहे हैं, फिर उसको ही क्यों अध्यात्म का रास्ता चाहिए? पशु के जीवन प्रकृति नियंत्रित करती है। वो कभी टाइम बाई टाइम खाना नहीं खाएगा पशु, अब टाइम बाई टाइम वो सोएगा भी नहीं, जागेगा नहीं। वो प्रकृति का किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते पशु पक्षी, ये प्रकृति के साथ साथ चलते। पर मनुष्य ऐसा नहीं, इसके हाथ में है कि प्रकृति के साथ चलो या प्रकृति को उल्लंघन करो। ये स्वाधीनता है, ये स्वातंत्र है। उस स्वातंत्र के साथ साथ विवेक है। देखो, एक प्रेमी कभी संकोच में नहीं पड़ता। एक भक्त या प्रेमी के लिए सब कुछ अपना है, तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ, तुम संकोच छोड़ो। तो अपने आप संकोच में पड़े रहते हो तो खुद ही घुटन सा महसूस करने लगोगे। गुरुदेव, दैनिक जीवन में जप का क्या महत्व है? जब कोई किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, पता है वो क्या करते हैं? उनका नाम लिखते हैं सब जगह। आप किसी भी हॉस्टल में चले जाओ, किसी भी हॉस्टल में चले, हॉस्टल के पूरे कमरे में आई लव सुनील, या किसी का प्रेम पत्र पढ़ के देखो क्या लिखेंगे। एक बार नहीं लिखते आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उसके चारों वो सब जगह, कोई भी जगह छोड़ते नहीं, सब जगह। जिसके प्यार में पड़ते हो उनका नाम बार बार लेते हो। इसी तरह कोई नया पोता जन्म ले चुका, मान लो घर में, तो दादी माँ से बात करो या दादा से बात, 10 बार वही बात कह दियो। देखो वो बच्चा ऐसा मुझको देख के ऐसा हंस रहा था, वो बिल्कुल अलौकिक है, ऐसे बच्चे तो होते ही नहीं, देखा ही नहीं। दुनिया भर हमने बच्चों को देखा है, इसके समान कोई नहीं। अपने बहुत प्यारे लगते हैं, जो प्यारे लगते हैं उनका नाम बार बार लेने में और रस आ जाता है। जब भी वैसा ही है,
जो तुम्हें बहुत अच्छे लगे, प्यारे लगे, उनका नाम बार 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 लेते जाना, उसी का नाम है जप। जप और बोर्डम में एक चीज कॉमन है, प्रेम और बोर्डम में एक चीज कॉमन है, वो रिपीटेशन, दोहराना। तो जब प्रेम में पढ़ते हो तब भी तुम दोहराते हो और बोरियत होती है दोहराने से।